सागर से गहरा है प्यार तुम्हारा, सागर से गहरा है प्यार तुम्हारा। ओ बाबा ओ बाबा ओ बाबा, सागर से गहरा है प्यार तुम्हारा। ओ बाबा ओ बाबा ओ बाबा, साथ तेरे है हर पल सुनहरा, साथ तेरे है हर पल सुनहरा। ओ बाबा दिल ने पुकारा ओ बाबा, सागर से गहरा है प्यार तुम्हारा। ओ बाबा ओ बाबा ओ बाबा। तू ही तो है सबका दिलवाला, तू ही तो है सबका रखवाला। साथ तेरे हम चलते रहेंगे, प्यार तेरा हम पाते रहेंगे। जीने का तुमसे है पाया इशारा, जीने का तुमसे है पाया इशारा। ओ बाबा ओ बाबा ओ बाबा, सागर से गहरा है प्यार तुम्हारा। ओ बाबा ओ बाबा ओ बाबा। गुलशन में छाई हरियाली, तेरी कृपा से है खुशहाली। मधुबन में खुशबू तेरे दम से, घर घर शांति प्रभु तुम ही से। पल पल जो पाए तेरा सहारा, पल पल जो पाए तेरा सहारा। ओ बाबा ओ बाबा ओ बाबा, सागर से गहरा है प्यार तुम्हारा। ओ बाबा ओ बाबा ओ बाबा, साथ तेरे है हर पल सुनहरा। ओ बाबा दिल ने पुकारा ओ बाबा, सागर से गहरा है प्यार तुम्हारा। ओ बाबा
बाबा। छवि अंतर में अपने उतारा करूं मेरे बाबा। आप है साथ में, आप है पास में, आप है साथ में, आप है पास में। फिर भी प्यार से तुमको पुकारा करूं मेरे बाबा। फिर भी प्यार से तुमको पुकारा करूं मेरे बाबा, मेरे बाबा। देखते देखते अब तो मैं भी निराकार होने लगी। ज्योति बिंदु मेरे आपके ध्यान में, देह दुनिया का मैं भान खोने लगी। देह दुनिया का मैं भान खोने लगी। आप यूं ही पधारे इस धाम में मेरे बाबा। मैं परम धाम में यूं पधारा करूं मेरे बाबा, मेरे बाबा। सुख सघन आपने अपना सर्वस्व वारा सदा मेरे बाबा। आप पर मैं भी सर्वस्व वारा करूं मेरे बाबा, मेरे बाबा। आवाज से परे मधुर साज से भरे अंदाज में बुलाए बाबा पुकार के बच्चिया। आवाज से परे मधुर साज से भरे अंदाज में बुलाए बाबा पुकार के बच्चिया। सितारों से दूर सितारों का जहां रहता परम सितारा बेहद
से सुन ले, मृदुल स्वर में वो बोले, राहें देखे बाबा बाहें खोले। दिल से सुन ले, मृदुल स्वर में वो बोले, कुर्बान करके आओ पुराना जाम। सुन प्यार से पुकारे वो शिव क्षमा, जी भर निहार के लिए पंख प्यार के हम उड़ चले। आवाज से परे, मधुर साज से भरे, अंदाज में बुलाए बाबा पुकार के, बच्चिया। सितारों से दूर, सितारों का जहां, रहता परम सितारा बेहद सुकून वहां। सितारों से दूर, सितारों का जहां, रहता परम सितारा बेहद सुकून वहां। बच्चिया, 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 बच्चिया। ओम शांति। आज 26 अगस्त 2021 के बाबा के मधुर महावाक्य हम सब सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा ने बच्चों को सावधान किया। बाबा ने कहा, बच्चे तुम लड़ाई के मैदान में हो, और लड़ाई के मैदान में क्या होता है? शत्रु के साथ आमना सामना होता है। तो ये हमारा आंतरिक युद्ध चल रहा है, 5 विकारों के साथ, बुराइयों के साथ, पुराने स्वभाव संस्कारों के साथ। तो बाबा ने कहा कि माया रावण से तुम्हारी युद्ध है, और युद्ध में जो दुश्मन होता है वो क्या करता है? हर संभव प्रयास करता है कि परास्त किया जाए। लेकिन जो कुशल योद्धा होता है वो क्या करता है? हर वार का अपने शस्त्रों के द्वारा उसका उत्तर देता है। तो बाबा ने कहा कि माया बहुत विघ्न डालती है क्योंकि माया का काम ही है विघ्न डालना। हमने उसके साथ चैलेंज किया है कि हम तुमको परास्त करके ही रहेंगे। आखिर तो रावण राज्य जाना ही है। भगवान इस कलयुगी दुनिया में रावण के राज्य में भगवान दखल दे सकते हैं, लेकिन जब नई सतयुगी दुनिया आती है तो वहाँ रावण नहीं प्रवेश कर सकता है। इसलिए भगवान को सर्वशक्तिमान कहा जाता है। रावण की हिम्मत नहीं है कि नई सतयुगी दुनिया में वो प्रवेश कर सके, लेकिन भगवान अपने बच्चों की खातिर इस कलयुगी दुनिया में रावण राज्य में भगवान आ जाते हैं। इसलिए बहुत बहुत सावधान रहना है। गफलत कब होती है? जब देह अभिमान में आते हैं। तो आज बाबा ने हम बच्चों को सावधान किया है। तो अभी हम सब बाबा के मधुर महावाक्य सुनेंगे।
बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम गारंटी करते हो कि हम अपने ही योग बल से इस भारत को स्वर्ग बनाएंगे। तुम गारंटी करते हो कि हम अपने ही योग बल से इस भारत को स्वर्ग बनाएंगे। वहाँ एक धर्म, एक राज्य होगा। प्रश्न है, माया के किस विघ्न से शेफ रहने वाले, माया के किस विघ्न से शेफ रहने वाले बहुत अच्छी कमाल कर सकते हैं? बताइए उत्तर। किस विघ्न से शेफ रहने वाले बहुत अच्छी कमाल कर सकते हैं? बताइए, उत्तर लिखिए। किस किस रूप में माया विघ्न डालती है और उन विघ्नों से शेफ रहने वाले कमाल कर सकते हैं? उत्तर है, माया का सबसे बड़ा विघ्न है, क्या है? देह अभिमान में लाकर एक दो के नाम रूप में फंसाना। माया का सबसे बड़ा विघ्न है देह अभिमान में लाकर एक दो को नाम रूप में फंसाना। जो बच्चे इस विघ्न से शेफ रहते, माया के धोखे से बचे रहते, वे बहुत कमाल कर दिखाते हैं। माया के धोखे से बचे रहते, वे बहुत कमाल कर दिखाते हैं। उनकी बुद्धि में सर्विस के नए नए ख्यालात चलते रहते हैं। सर्विस में उन्नति तब होगी, कब? सर्विस में उन्नति तब होगी जब देही अभिमानी होंगे। ओम शांति। बाप आए हैं रूहानी बच्चों को श्रीमत देने। बाबा आए इसलिए सब परमत पर, मन मत पर, आसुरी मत पर चल रहे थे। तो बाप आए हैं रूहानी बच्चों को श्रीमत देने। यह तो बच्चे जानते हैं कि थोड़े समय के अंदर ड्रामा प्लान अनुसार सारा कार्य होना है। हम रावणपुरी को विष्णुपुरी बनाते हैं। अब बाप भी गुप्त तो पढ़ाई भी गुप्त है। बाप भी गुप्त, पढ़ाई भी गुप्त, पढ़ने वाला भी गुप्त। बाबा किसको श्रीमत दे रहे हैं? रूहानी बच्चों को, रूहों को। वर्षा भी गुप्त। तो बाबा ने कहा, बाप भी गुप्त तो पढ़ाई भी गुप्त है। सेंटर्स तो बहुत हैं, छोटे बड़े गांव में सेंटर्स हैं और बच्चे भी बहुत हैं और भी दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएंगे। लिटरेचर में भी लिखते हैं कि हम इस भारत भूमि को स्वर्ग बनाकर छोड़ेंगे। तुमको यह भारत भूमि बहुत प्यारी है क्योंकि तुम जानते हो यह भारत ही स्वर्ग था। उनको 5000 वर्ष हुए। भारत बहुत शानदार था। भारत बहुत शानदार था, जिसको क्या कहते थे?
सोने की चिड़िया कहते थे। तुम ब्रह्मा मुख वंशावली बच्चों को ही यह नॉलेज है। इस भारत को श्रीमत पर स्वर्ग बनाना पड़े, सबको रास्ता बताना है, और कोई खिटखिट की यहाँ बात नहीं है। आपस में बैठ राय करनी चाहिए कि इन चित्रों द्वारा ऐसी क्या एडवर्टाइज करें जो अखबार में भी यह चित्र डालें। आपस में इस पर सेमिनार करना चाहिए। जैसे उस गवर्नमेंट के लोग आपस में मिलते हैं, राय करते हैं, तो भारत को हम कैसे सुधारें। यह जो इतने मतभेद हो गए हैं, उनको आपस में मिलकर ठीक करें, और भारत में सुख शांति कैसे स्थापन हो। ऐसे तुम भी रूहानी पांडव गवर्नमेंट हो। यह बड़ी ईश्वरीय गवर्नमेंट है। पतित पावन बाप ही पतित बच्चों को पावन बनाकर पावन दुनिया का मालिक बनाते हैं। यह राज तुम बच्चे जानते हो। मुख्य है ही भारत का आदि सनातन देवी देवता धर्म। यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। रुद्र कहा जाता है किसको? रुद्र किसको कहा जाता है? शिव बाबा को। अब तुमको बाप ने आकर जगाया है, तुमको फिर औरों को जगाना है। तो ड्रामा प्लान अनुसार तुम जगाते रहते हो। अब तक जिसने जैसा जैसा पुरुषार्थ किया है, उतना ही कल्प पहले भी किया था। ड्रामा अनुसार तुम्हारी रूहानी युद्ध है। कभी माया का जोर हो जाता है और कभी ईश्वर का। कभी कभी तो सर्विस अच्छी तेजी से चलती है, कभी कई बच्चों में माया के विघ्न पड़ जाते हैं। माया एकदम बेहोश कर देती है। लड़ाई का मैदान है ना। माया राम की संतान को बेहोश कर देती है। लव कुश की कहानी भी है ना। राम के 2 बच्चे दिखाए हैं। यहाँ तो बाबा के ढेर बच्चे हैं। इस समय सब मनुष्य कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं। वे यह भी नहीं जानते कि परम पिता परमात्मा आया है बच्चों को वर्षा देने। सब सोए पड़े हैं। बाप भारत में ही आते हैं, लेकिन किसी को कुछ भी पता नहीं। बाप है गुप्त। बाप भारत में ही आते हैं, यह बात बिल्कुल ही भूल गए हैं। भारतवासी ही स्वर्ग के मालिक थे, इसमें कोई शक नहीं। किसमें शक नहीं? कि भारतवासी ही स्वर्ग के मालिक थे। परम पिता परमात्मा का जन्म भी यहाँ होता है। तब तो शिव जयंती भारत में मनाते हैं, तो जरूर उसने कुछ आकर किया होगा। क्या किया होगा? शिव जयंती मनाते हैं तो जरूर
कुछ किया होगा। तो क्या किया शिव बाबा ने, क्या किया होगा बताइए। बुद्धि कहती है कि जरूर शिव बाबा ने स्वर्ग की स्थापना की होगी, प्रेरणा से थोड़े ही स्थापना करेंगे। यहाँ तो तुम बच्चों को राजयोग सिखाया जाता है, याद की यात्रा सिखाई जाती है, प्रेरणा में कोई आवाज नहीं होता। यहाँ तो बच्चों को समझाना है, पढ़ाना है, श्रीमत देनी है, तो फिर प्रेरणा से थोड़े हो सकता है। उसके लिए तो पढ़ाई पढ़ानी पड़ेगी। समझते हैं शंकर प्रेरणा से विनाश करता, परंतु इसमें प्रेरणा की बात नहीं है। तुम समझ गए हो कि ड्रामा में उन्हों का पार्ट ही है मूसल बनाना, मिसाइल शादी बनाना। वे विनाश अर्थ निमित्त बने हुए हैं। प्रेरणा शास्त्रों का अक्षर है, इसमें प्रेरणा की तो बात ही नहीं। ड्रामा अनुसार विनाश तो होना ही है, गाया हुआ है। महाभारत लड़ाई में यह मूसल आदि काम में आए थे। जो पास्ट हो गया है वह फिर रिपीट होना है। जो पास्ट हो गया वो अब फिर रिपीट होना है। तुम गारंटी करते हो, क्या गारंटी करते हो लिखिए, आप लोग भी बताइए क्या गारंटी करते हैं। बाबा ने कहा तुम गारंटी करते हो कि हम योग बल से स्वर्ग की स्थापना करेंगे। वहाँ एक धर्म होगा तो दूसरे सब धर्म कहाँ होंगे, कहाँ चले जाएंगे दूसरे सब धर्म। सतयुग में एक धर्म होगा तो जरूर विनाश हो जाएंगे। यह समझने की बात है। गाया हुआ है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना। ये तो ठीक है, लेकिन शंकर को तो शिव के साथ मिला दिया है, यह रॉन्ग है। शिव शंकर कह देते हैं क्योंकि शंकर तो कोई काम नहीं करते, तो शिव से मिला दिया है। परंतु शिव बाबा कहते हैं मुझे तो बहुत काम करना पड़ता है। शिव बाबा के कर्तव्य कितने ऊंच हैं। जब इस सृष्टि रंगमंच पर आते हैं तो बाबा को कितना काम करना पड़ता है। क्या काम करते हैं शिव बाबा, काहे की मेहनत करते हैं। देखो आज बाबा कह रहे हैं मुझे तो बहुत काम करना पड़ता है। थक जाते होंगे बाबा, थक नहीं जाते, लेकिन बाबा ये बता रहे हैं कि बाबा को भी बंधना पड़ता है। किसके खातिर, हम बच्चों के खातिर। नहीं तो परम धाम निवासी इस कलयुगी दुनिया में किसके खातिर आए, हम बच्चों के लिए। तो बाबा ने कहा, परंतु शिव बाबा कहते हैं मुझे तो बहुत काम करना पड़ता है, सबको पावन बनाना पड़ता है। मैं इस ब्रह्मा तन में प्रवेश कर इस साकार द्वारा स्थापना का कार्य कराता हूँ। शंकर का तो कोई पार्ट है नहीं। शिव की पूजा होती है, शिव ही कल्याणकारी झोली भरने वाला है। शिव परमात्माए नमः कहते हैं ना, यह ब्रह्मा भी प्रजापिता ठहरा। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। यह तो बड़ी गूढ़ बातें हैं।
यह सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। तो सेंसिबल बच्चों की बुद्धि में ज्ञान झट समझ में आ जाता है। मनुष्य को कुछ भी समझ नहीं है कि पतित पावन बाप कब आएंगे। अब तो कलयुग का अंत है। अगर कहते कि कलयुग के अंत में 40,000 वर्ष पड़े हैं तो अभी कितना और पतित बनेंगे। अनुमान लगा सकते हैं कि अगर कलयुग के अंत में अभी 40,000 वर्ष पड़े हैं तो अभी कितना और पतित बनेंगे, कितना दुख सहन करेंगे। कलयुग में दुख तो होगा नहीं, होगा। अगर बहुत अच्छी लग रही है दुनिया और कहते हैं अभी तो और 40,000 वर्ष चलेगी, अभी तो कलयुग बच्चा है, इसका मतलब समझते हैं कि कलयुग में क्या है, सुख है। तो बाबा ने कहा कलयुग में सुख तो होगा नहीं। कुछ भी न जानने के कारण बेचारे घोर अंधियारे में पड़े हैं। तुम बच्चों को आपस में मिलकर राय करनी चाहिए कि कैसे सर्विस को बढ़ाएं। बाप प्लान तो बताते रहते हैं, फिर बच्चों को आपस में मिलना चाहिए। चित्रों पर अच्छी रीति समझाना है। यह भी ड्रामा अनुसार चित्र बनते जा रहे हैं। बच्चे जानते हैं कि जो जो समय पास होता जाता है हूबहू ड्रामा चलता रहता है। बच्चों की अवस्थाएं तो कब ऊपर कब नीचे, यह चलता रहेगा और ड्रामा हूबहू चलता रहेगा। बाबा भी साक्षी होकर देखता है। क्या क्या देखता है बाबा साक्षी होकर? कि बच्चों की अवस्थाएं तो कब ऊपर कब नीचे होती रहती है। कभी कभी बच्चों पर ग्रहचारी बैठती है तो उनको मिटाने के लिए प्रयत्न कराते हैं। बाबा घड़ी घड़ी कहते हैं, क्या कहते हैं? बाबा घड़ी घड़ी कहते हैं कि बाप को याद करो, लेकिन देह अभिमान में आ जाते हैं, इसलिए ठोकरे खाते हैं। ठोकर कैसे खाता व्यक्ति? देह अभिमान में। और देह अभिमान छोटी छोटी बातों में आता है। चल रहे हैं, पुरुषार्थ भी कर रहे हैं, विकारों को भी जीत लिया है, लेकिन देह अभिमान। जब देह अभिमान में आते तो ठोकरे खाते हैं। तो ठोकर व्यक्ति कभी पहाड़ से नहीं खाता है। ठोकर कैसे खाता है? पत्थरों से खाता है। चल रहा है, ठोकर लगी। कभी सुना कि किसी को पर्वत ने गिरा दिया? पहाड़ से टकरा के गिर गए, पत्थर से टकरा गए। चल रहे थे, ठोकर लगी, गिर गए। तो बाबा ने कहा देह अभिमान में आ जाते हैं, इसलिए ठोकरे खाते रहते हैं। इसमें देही अभिमानी बनना पड़ेगा। परंतु क्या कहा होगा बाबा ने? बच्चों में देह अभिमान बहुत है। तुम देही अभिमानी बनो तो बाप की याद रहे,
फिर सर्विस की उन्नति भी होती रहेगी। जितना ऊंच पद पाना है, जिनको ऊंच पद पाना है, वह सदैव सर्विस में लगे रहेंगे। तकदीर में अगर नहीं है तो तदबीर भी नहीं करेंगे। खुद कहते हैं कि बाबा हमको धारणा नहीं होती है। बच्चे बाबा से कहते हैं, लेकिन बाबा ने कह दिया तकदीर में नहीं है तो तदबीर भी नहीं करेंगे। खुद कहते हैं कि बाबा हमको धारणा नहीं होती है, बुद्धि में नहीं बैठता। धारणा अगर नहीं होती तो खुशी भी नहीं रहती है। जिनको धारणा होती है तो खुशी भी रहती है। समझते हैं कि शिव बाबा आया हुआ है। बाप कहते हैं, बच्चे तुम अच्छी रीति समझकर फिर औरों को भी समझाओ। कोई तो सर्विस में लग जाते हैं, पुरुषार्थ करते रहते हैं। तुम बच्चे जानते हो कि जो जो सेकंड बीतता है वह ड्रामा में नूंद है, फिर ऐसे ही रिपीट होता है। बच्चों को ही समझाया जाता है कि बाहर भाषण करते समय तो अनेक प्रकार के मनुष्य आते हैं। तुम बच्चे जानते हो, सभी वेद शास्त्र गीता आदि पर ही भाषण करते हैं। उनको यह पता थोड़े ही है कि यहाँ ईश्वर अपना और इस रचना के आदि मध्य अंत का रहस्य समझाते हैं। तो वो लोग तो शास्त्रों पर, गीता पर, वेद आदि पर ही भाषण करते हैं, परंतु ईश्वर के कर्तव्य को तो पता ही नहीं है। तो चित्रों में कितना अच्छी तरह दिखाया है कि परमात्मा कौन है। यह बातें प्रोजेक्टर पर तो समझा नहीं सकते। प्रदर्शनी में चित्र भी सामने खड़े हैं और फिर तुम समझाकर पूछ भी सकते हो कि बताओ गीता का भगवान कौन है, ज्ञान का सागर कौन है, पवित्रता सुख शांति का सागर लिबरेटर गाइड कौन है। कृष्ण के लिए तो कह नहीं सकेंगे। परमात्मा की महिमा अलग है। पहले लिखाना भी चाहिए, प्रोब लेना चाहिए, सबसे सही भी लेना चाहिए। बाबा सेवा की विधि बता रहे हैं, कैसे कैसे करना चाहिए। हॉल में चिड़िया लड़ रही हैं। इस समय सारी दुनिया में लड़ाई झगड़ा ही है। सब आपस में लड़ते रहते हैं। 5 विकार भी मनुष्य में गाए जाते हैं। ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। पावन पुण्य सवेरा।
5 विकार किसके अंदर? मनुष्यों के अंदर। जानवरों की तो बात नहीं है, 3 बंदर दिखा देते हैं, तो बंदरों के अंदर थोड़े विकार, और अगर हैं तो उनसे मानो एक रूप से किसी किसी जानवर के लिए कुछ बात कहते भी हैं, लेकिन सुधरेगा कौन? मनुष्य सुधर जाएगा तो पशु पक्षी जानवर प्रकृति सब अच्छी हो जाएगी। तो 5 विकार मनुष्य में गाए जाते हैं। विशेष वर्ल्ड और वाइसलेस वर्ल्ड मनुष्यों के लिए गाया हुआ है। कलयुग में है आसुरी संप्रदाय, सतयुग में है दैवी संप्रदाय। मनुष्य इतने तमो प्रधान बुद्धि हैं जो बिल्कुल समझते नहीं कि हम ही आसुरी संप्रदाय हैं। देवताओं के आगे जाकर गाते भी हैं, हम ही नीच पापी हैं, हम निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। तुम तो उन्हों को सिद्ध कर बता सकते हो। सीढ़ी के चित्र में बड़ा क्लियर है, दिखाया हुआ है कैसे सीढ़ी चढ़ते हैं, कैसे उतरते हैं, कैसे चढ़ती कला है फिर उतरती कला है। भारतवासियों के लिए मुख्य है सीढ़ी का चित्र। यह है सबसे अच्छी चीज। कौन सी? भारत के उत्थान और पतन की कहानी। इस चित्र पर बहुत अच्छा समझा सकते हो। ये चित्र भी मनुष्यों की बुद्धि में बैठता है, जिसमें भारत के उत्थान और पतन की पूरी कहानी है। तो बाबा ने कहा कि इस चित्र पर बहुत अच्छा समझा सकते हो। 84 जन्म पूरे कर फिर पहला नंबर जन्म लेना है, फिर उतरती कला से चढ़ती कला में जाना पड़े। हर एक का विचार चलना चाहिए कि सबको रास्ता कैसे बताएं। ख्यालात नहीं चलेंगे तो सर्विस कैसे करेंगे। चित्रों पर समझाना बहुत सहज होता है। सतयुग के बाद सीढ़ी उतरनी ही है। सतयुग के बाद सीढ़ी धीरे 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 उतरनी ही है। बच्चे जानते हैं कि हम अब ट्रांसफर हो रहे हैं, लेकिन सीधा सतयुग में नहीं जाते। फिर कहाँ जाएंगे? पहले घर जाएंगे, पहले शांति धाम में जाना है। तुम जानते हो हम पार्टधारी हैं, बाकी तुम्हारे में भी नंबरवार हैं जो अपने को पार्टधारी समझते हैं। इस ड्रामा के दुनिया में ऐसा कोई नहीं कह सकते कि हम पार्टधारी हैं। हम लिखते भी हैं कि हर एक मनुष्य मात्र इस बेहद ड्रामा के एक्टर होते हुए भी ड्रामा के मुख्य एक्टर्स, डायरेक्टर और ड्रामा के आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं। और क्या कहते हैं? मनुष्य बड़ा बुद्धिजीवी है, लेकिन जानते कुछ नहीं। तो वह बेसमझ है। इस लिखने में कोई हर्जा नहीं। एक कान से सुन दूसरे से निकाल देना चाहिए। सर्विस, सर्विस और सर्विस। बाबा जानते हैं बच्चों पर कभी ग्रहचारी भी बैठती है,
बाबा को पता है कि बच्चों पर कभी ग्रहचारी भी बैठती है। जब ग्रहचारी बैठती तो कितना नुकसान हो जाता है, वह बाप जानते हैं। साहूकार गरीब बन पड़ते हैं, पुरुषार्थ करते करते ऊंच पद पाते पाते नीचे आ जाते हैं। कारण तो होता है ना, कारण तो होता है। गरीब साहूकार बन जाए, साहूकार गरीब बन जाए, कारण तो होता है। बहुतों को बाबा समझाते भी रहते हैं, बच्चे नाम रूप में कभी नहीं फंसना, नहीं तो माया ऐसी है जो नाक से पकड़ खड्डे में डाल देगी, पता भी नहीं लगेगा। माया बड़ा धोखा दे देगी। आशिक माशूक यहाँ नहीं बनना है। आशिक माशूक कोई विकार के लिए बनते हैं, दूसरे सिर्फ रूप पर फिदा होते हैं। तुम जानते हो, सेंटर्स पर भी ऐसे माया के विघ्न बहुत पड़ते हैं, एक दो के नाम रूप में फंस जाते हैं। माया ऐसी प्रबल है जो माता माता के नाम रूप में, कन्या कन्या के नाम रूप में फंस पड़ती है। ऐसे होता है ना, कन्या कन्या के नाम रूप में, किसी न किसी के नाम रूप में फंस पड़ते हैं। पुरुषार्थ करते हुए भी माया एकदम पकड़ लेती है। इसलिए बाबा सावधानी देते हैं कि बच्चे, माया बहुत फंसाने की कोशिश करेगी, लेकिन तुम फंसना नहीं। एक बाप को याद करना, देह अभिमान में नहीं आना चाहिए। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। माया के धोखे से बचते रहना है। माया वार करेगी, लेकिन माया के धोखे से बचना है। तुम बच्चों को बाप गुलगुल फूल बनाने आए हैं। बाबा बच्चों को क्या बनाने आए? फूल बनाने आए। तुम्हें किसी बात में संशय नहीं आना चाहिए, क्योंकि संशय बुद्धि विनश्यन्ति। इसलिए तुम्हें किसी बात में संशय नहीं आना चाहिए। अगर दिल में संशय आया तो सर्विस अच्छी तरह कर नहीं सकेंगे, अंदर गुटखा खाते रहेंगे। गुटखा खाते रहेंगे माना स्थिति डांवाडोल होती रहेगी, कभी निश्चय कभी संशय, कभी माया की ग्रहचारी, कभी बाप का वरदानी हाथ। तो कभी माया की जीत, कभी भगवान की जीत। तो अंदर गुटखा खाते रहेंगे। हिम्मत रखनी चाहिए। टाइम बहुत थोड़ा है, मुख्य बात यही है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर पुरुषार्थ कब कर पाएंगे? अलबेले होकर चलेंगे। बाबा तो कहते टाइम बहुत थोड़ा है। बाबा की मुरली सुनेंगे
तो उत्साह में आएंगे। आत्म प्रकाश बच्चा ठीक रीति चित्रों पर अटेंशन दे रहा है। देखो बाबा कैसे नाम लेते। बॉम्बे वालों के भी दिमाग में आना चाहिए, मुख्य चित्र को पहले बनाना पड़े। आज बाबा ने कौन से चित्र की बात कही? सीढ़ी का चित्र। बाबा ने कहा मुख्य चित्र को पहले बनाना पड़े, जांच करनी चाहिए। बाबा डायरेक्शन देते रहते हैं कि कैसे चित्रों में उन्नति होनी चाहिए। ऐसी कोई युक्ति रचो। देखो बाबा कैसे बच्चों में उमंग उत्साह बढ़ा रहे हैं। ऐसी कोई युक्ति रचो जो सीढ़ी का चित्र एरोड्रम पर रखा जाए। बड़ा सा चित्र एरोड्रम पर हो। यह चित्र देखकर सब खुश होंगे। होना चाहिए फिर ये कुछ ऐसा प्रबंध हो कि चित्र ऐसे बड़े बड़े स्थानों पर, एरोड्रम पर, रेलवे स्टेशन पर रखा जाए। तो यह चित्र देखकर सब खुश होंगे। आखिर समझेंगे कि इनको मत देने वाला कौन है। तो बच्चों को बहुत नशा चढ़ना चाहिए। क्या होना चाहिए? बच्चों को बहुत नशा चढ़ना चाहिए। सेवा का, सेवा सेवा सेवा। कोई भी विधि निकालो लेकिन सेवा करो। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। तो हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। धारणा के लिए मुख्य सार क्या होगा आज की मुरली से? धारणा के लिए कौन कौन से पॉइंट्स धारणा के लिए लिखिए, आप लोग बताइए। धारणा के लिए मुख्य सार क्या होगा आज की मुरली से? चार प्रकार की पॉइंट्स होती है, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। तो आज की मुरली में धारणा के लिए कौन सी पॉइंट्स हैं जो हम बच्चों को धारण करनी है? लिखिए। पहली पॉइंट है, तुम बच्चे लड़ाई के मैदान में हो। माया रावण से तुम्हारी युद्ध है। तुम बच्चे लड़ाई के मैदान में हो। माया रावण से तुम्हारी युद्ध है। माया बहुत विघ्न डालती है। फिर क्या होना चाहिए? अब लड़ाई के मैदान में हो, माया रावण से युद्ध है, तो माया तो विघ्न डालेगी ही। फिर क्या करना होगा? बच्चों को बहुत सावधान रहना चाहिए। बच्चों को बहुत सावधान रहना चाहिए। दूसरी पॉइंट है, हर एक को अपनी उन्नति के लिए
विचार करना है। हर एक को अपनी उन्नति के लिए विचार करना है। किस बात पर? चित्रों पर कैसे समझाएं, सर्विस को कैसे बढ़ाएं, चित्र में ऐसा क्या डालें जो मनुष्य सहज समझ जाए। आज का वरदान है, अपने शिक्षा स्वरूप द्वारा शिक्षा देने वाले, अपने शिक्षा स्वरूप द्वारा शिक्षा देने वाले शिक्षा संपन्न योग्य शिक्षक भव। क्या वरदान मिला? शिक्षा संपन्न योग्य शिक्षक भव। योग्य शिक्षक उसे कहा जाता है, किसे कहेंगे योग्य शिक्षक? बताइए। योग्य शिक्षक उसे कहा जाता है जो अपने शिक्षा स्वरूप द्वारा शिक्षा दे। उनका स्वरूप ही शिक्षा संपन्न होगा। शिक्षक उनका देखना चलना भी किसको शिक्षा देगा? उनका देखना चलना भी किसको शिक्षा देगा? जैसे साकार रूप में कदम कदम पर कर्म शिक्षक के रूप में प्रैक्टिकल में देखा, जैसे साकार रूप में कदम कदम हर कर्म शिक्षक के रूप में प्रैक्टिकल देखा, किसको दूसरे शब्दों में चरित्र कहते हैं। किसी को वाणी द्वारा शिक्षा देना तो कॉमन बात है, लेकिन सभी अनुभव चाहते हैं। किसी को वाणी द्वारा शिक्षा देना तो कॉमन बात है, लेकिन सभी अनुभव चाहते हैं। तो अपने श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति से अनुभव कराओ। तो अपने श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति से अनुभव कराओ। एक बार एक बहन ने बहुत अच्छा अनुभव सुनाया साकार बाबा के समय का। तो कहा कि बाबा ने कहा कि बच्ची मम्मा आ रही है, तो मम्मा को देखना। क्या देखना? देखना कि मम्मा कैसे चलती है, मम्मा कैसे उठती बैठती है, मम्मा को देखना। तो जब बाबा ने उसको कहा तो उसको संकल्प आया, देखना क्या? अरे जैसे सब चलते हैं, जैसे सब सीढ़ी उतरते हैं, जैसे सब बैठते हैं, वैसे ही मम्मा भी करती होंगी। मम्मा उसमें स्पेशल क्या करती होंगी? लेकिन जब मम्मा गई वहाँ, कहीं बाहर मम्मा को सेवा के लिए जाना था, और वहाँ एक बच्ची थी, उसको बाबा ने पहले ये कहा, लेकिन जब मम्मा को उसने देखा, मम्मा कैसे चलती है, चले और आवाज भी ना हो, ऐसा चले कि लगे कोई देवी चल रही है, ऐसा दृष्टि दे कि व्यक्ति को, क्योंकि जो अंदर संकल्प है, बाबा ने कहा ना, श्रेष्ठ संकल्प श्रेष्ठ कर्म की शक्ति से अनुभव कराओ।
कैसे चलती है, कैसे उठती है मम्मा, कैसे बैठती है, कैसे मम्मा बाबा के महावाक्य सुनाती है। अंतर होता है। जैसे अंदर संकल्प होंगे वैसी ही दूसरे के पास तक वो वाइब्रेशन जाते हैं। वाणी से तो आप बाद में बोलते हैं, संकल्प आपके पहले बोलने लगते हैं। तो देखो किसी आत्मा के सामने आते ही संकल्प विकल्प एकदम रुक जाते हैं, शांत हो जाते हैं। किसी आत्मा को देखते ही जैसे शीतलता का अनुभव होता है, और किसी आत्मा को देखते ही दूसरे प्रकार के वाइब्रेशंस आते हैं, दूसरी चीज अंदर चली जाती है। तो कहते हैं फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। लेकिन वो वाह्य बात नहीं है, ये हमारे आंतरिक गुण और शक्तियों पर आधारित है। देखो, सोचो। तो बड़ी दादी प्रकाशमणि दादी कहा करती थी कि अच्छी टीचर वो बन सकती है जो अच्छी स्टूडेंट है। तो स्टूडेंट कैसा होता है? नम्र होता है, ग्रहण करने की शक्ति होती है उसके अंदर। तो हमारा एक एक कर्म, एक एक संकल्प व्यवहार में जब हम आते हैं तो वो दूसरे को मैसेज देता है। तभी तो कहते हैं कि देवी देवताओं के नयन कमल, चरण कमल, मुख कमल, हस्त कमल, कमल आसन। तो ये भी शिक्षा देने का एक, उसमें देना भी नहीं होता है, उसमें होता अपना ही पुरुषार्थ है, लेकिन सामने वाला वो अनुभूति कर लेता है। आज का स्लोगन है, संकल्पों की सिद्धि प्राप्त करने के लिए, संकल्पों की सिद्धि प्राप्त करने के लिए आत्मशक्ति की उड़ान भरते चलो। देखो कितनी बढ़िया बात। संकल्पों की सिद्धि प्राप्त करने के लिए आत्मशक्ति की उड़ान भरते चलो। संकल्प सिद्ध होते जाएंगे। आत्मशक्ति, मैं आत्मा हूं। आत्मा के गुण, कर्तव्य, शक्तियां, उड़ान भरते रहो और ऊंचे उड़ो और ऊंचे उड़ो। तो इससे क्या होगा? संकल्प सिद्ध हो जाएंगे। तो आज बाबा ने मुख्य बात देह अभिमान की कही। बच्चे सावधान रहो, माया से युद्ध है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।
पंचेंद्रिय का छोड़ दे बंधन, तन मन से तू हो जा समर्पण। पंचेंद्रिय का छोड़ दे बंधन, तन मन से तू हो जा समर्पण। दिव्य ज्योतिर्मय देह धारण कर, बाबा के पास जा होके मगन। प्रेम की डोर में मोती पिरो के, प्रेम की डोर में मोती पिरो के, कर ले सच्चा श्रृंगार। उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार। पंछी रे बन के फरिश्ता बाबा से मिलना, देना संदेश हमारा। बन के फरिश्ता बाबा से मिलना, देना संदेश हमारा। याद प्यार हम सबका देना, लावतन का नजारा। सच्ची लगन से बन जा बाबा के, सच्ची लगन से बन जा बाबा के। तू गले को हार, उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार। हो नीले अंबर के उस पार। पंछी रे
तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। जो पल बीते तेरी यादों में, जो पल बीते तेरी यादों में, वो पल अविनाशी होते हैं, वो पल अविनाशी होते हैं। हर पल को सफल बना देंगे, हर पल को सफल बना देंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। आप रहो संग संग बाबा, यूं ही आप रहो संग संग बाबा, इस दुनिया के सुख पाने क्या, इस दुनिया के सुख पाने क्या, लहराते रहे तेरी यादों में, लहराते रहे तेरी यादों में, उन यादों में खो जाएंगे, उन यादों में खो जाएंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते